भाइयों और बहनों, आपका महर टीचिंग में स्वागत है। ये समाजशास्त्र सब्जेक्ट है जो सेकंड ग्रेड के अंदर आता है। इसकी तीसरी यूनिट है जाति और वर्ग, उसका अर्थ, विशेषताएं और जाति और वर्ग में परिवर्तन। ये तीसरी यूनिट है। आज 2 यूनिट के पर्सन मैंने करवा लिए हैं इससे पहले। अब ये तीसरी यूनिट के कुछ 25% है, क्या है 26% है, सॉरी 26% में आज आपको पूरे करवाऊंगी। और उसके बाद हम वापस चौथी यूनिट स्टार्ट करेंगे। और पूर्व एग्जाम में आए हुए पर्सन ही है ये सब, जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं ना। तो ये चौथी यूनिट बाद में कराएंगे, ये तीसरी यूनिट अब स्टार्ट करेंगे। कहाँ से हैं ये, कौन से प्रश्न हैं, मैंने अपनी बुक से पूरे एग्जाम में प्रश्न करवाए थे ना। ये तीसरी यूनिट है, आप देख सकते हो। ये जाति, वर्ग, अर्थ, ये यूनिट करेंगे आज हम। और इसके 26 प्रश्न है जो पूर्व एग्जाम में। उत्कर्ष तो ऐसे ही देते हैं जो पूर्व एग्जाम में प्रश्न आए हुए। तो ये उत्कर्ष के पूर्व एग्जाम में आए हुए प्रश्नों का है। ये देखो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, अभ्यास है, तो टॉपिक वाइज है, तो आप इसको टॉपिक वाइज पढ़ सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जाति व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो इसमें से एक ए राइट होगा, क्योंकि इसके व्यवसाय अनिश्चित होते हैं। नहीं, इसके व्यवसाय निश्चित होते हैं। और बाकी ये सब विशेषताएं हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये नहीं है जाति। यह आप उसको प्रश्न को आराम से पढ़ना, फिर पता चले। जाति एक बंद वर्ग है, यह किसका कथन है? तो ये किसने दिया था? मजूमदार और मदान ने दिया था। किसने दिया था? मजूमदार और मदान ने दिया था। जाति एक बंद वर्ग है। वर्ग संघर्ष की अवधारणा, ये तो पता ही हमको, कॉल मार्क्स ने, क्योंकि नेक्स्ट में हमने पढ़ा था, ये कॉल मार्क्स ने दिया था। उसके बाद जाति वर्ग व्यवसाय नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो जाति वर्ग व्यवसाय नाम की पुस्तक लिखी थी ना, जीएस घुरिया ने लिखी थी। किसने लिखी थी? जीएस घुरिया ने। उसके बाद जाति व्यवस्था के दोष में शामिल क्या है? जाति व्यवस्था के दोष में क्या शामिल है? तो उपयुक्त सभी है। सामाजिक समानता में बाधक है, अप्रजातांत्रिक है, राष्ट्रीय एकता में बाधक है। ये सभी उपयुक्त सभी राइट है। इसका डी आंसर होगा। छठे का क्या है? एक सामाजिक वर्ग समूह का वह भाग जो कि सामाजिक स्थिति के आधार पर अन्य लोगों से पृथक किया जा सकता है। यह परिभाषा किसने दी थी? तो ये ए राइट है। छह का ए राइट है। किसने दी थी? मैकाइवर और पेज ने दी थी कि एक सामाजिक वर्ग समूह का वह भाग है जो सामाजिक स्थिति के आधार पर अन्य लोगों से पृथक किया जा सकता है। यह परिभाषा दी थी मैकाइवर और पेज ने दी थी। उसके बाद 7वां प्रश्न है, वर्ग निर्धारण के मुख्य आधार क्या है? वर्ग निर्धारण के मुख्य आधार हैं उपयुक्त सभी है। देखो, व्यवसाय की प्रकृति भी है, आर्थिक स्थिति, निवास स्थान सभी है। तो इसका भी डी राइट होगा। जब कोई समूह वर्ग और आनुवंशिकता पर आधारित हो तो वह जाति कहलाती है। यह कथन किसका है? कि जब कोई वर्ग, कोई समूह या वर्ग आनुवंशिकता यानी कि जन्म जात पे जो होता है, परिपक्वता कहते हैं उसे साइकोलॉजी में, तो आधारित होते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? उसे आधारित हो तो वो जाति कहलाती है। यह कथन किसका है? सॉरी, ये परिभाषा किसने दी थी? तो ये चार्ल्स कूले ने दी थी, जिसने प्राथमिक समूह दिया था। और जाति शब्द की उत्पत्ति किस पुर्तगाली शब्द से हुई है? तो जाति शब्द की उत्पत्ति कास्टा शब्द से हुई है। सी राइट है इसका। क्या राइट है? सी राइट है इसका। कास्टा से हुई है, जिसे कास्ट कहते हैं ना हम। जाति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ए राइट है, ग्रेसिया और ओरेटा ने। ग्रेसिया डी ओरेटा ने। किसने किया था? ग्रेसिया डी ओरेटा ने किया था। उसके बाद है, उत्पादन के साधनों के साथ समान व स्थायी संबंध रखने वाले लोगों का समूह एक वर्ग कहलाता है। यह परिभाषा किसने दी थी? तो यह परिभाषा दी थी कॉल मार्क्स ने। वर्ग समूह कहीं भी आए तो वहाँ आपको कॉल मार्क्स ही करना है। और वर्ग संघर्ष का सिद्धांत भी किसने दिया था? तो इसका सिद्धांत भी कॉल मार्क्स ने दिया था। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत भी कॉल मार्क्स ने दिया था। मैं कह रही थी जहाँ कहीं वर्ग आए वहीं कॉल मार्क्स है, तो ये वो कॉल मार्क्स ने दिया था। उसके बाद है, डेनियल वॉर्नन द्वारा भारत में जिन वर्णों की चर्चा की उसमें शामिल किया है? तो उसमें कौन से शामिल है? तो इसमें देखो, मालिक, मजदूर, किसान सभी शामिल है। इसमें सभी उपयुक्त सभी होगा। ये सभी क्या है? वर्ण है। किसान, मालिक, मजदूर। जन्म के अतिरिक्त किसी भी आधार पर समाज में समूहों के निर्माण को निम्न में से क्या कहते हैं? जन्म के अतिरिक्त किसी भी आधार पर समाज के में जो समूह के निर्माण होता है ना, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? विभेदीकरण। विभेदीकरण यानी अलग अलग भागों में। डी राइट है इसका। क्या राइट होगा? इसका डी राइट है। उसके बाद होगा, सॉरी 14वें का है ना, ये 14वां, जन्म के अतिरिक्त किसी भी आधार पर समाज में समूह के निर्माण निम्न में से, तो ये है ना वर्ग है। क्या है? इसे वर्ग कहते हैं। 14वां पर क्वेश्चन है ना, उसका राइट होगा बी। और उसके बाद हम आगे चलते हैं। 15वां प्रश्न है ना, निम्नलिखित में से वर्ग की विशेषता कौन सी है? वर्ग की विशेषता कौन सी है? तो वर्ग की विशेषता है ना,
ये उपयुक्त सभी है। उच्च नीच की भावना, समान प्राशस्ति, वर्ग चेतना सभी है। निम्नलिखित कथन किसका है? वर्ग जब जन्म से निश्चित होता है तो उसे जाति कहते हैं। वर्ग जब जन्म से निश्चित होता है तो उसे जाति कहते हैं। तो ये है, ए राइट है इसका। चार्ल्स कूले ने दिया था, ये भी चार्ल्स कूले ने दिया था। उसके बाद 17वां है, कार्ल मार्क्स ने वर्ग के 2 प्रकार बताए। ये 2 प्रकार कौन से हैं? कार्ल मार्क्स ने तो वर्ग के 2 प्रकार बताए थे कार्ल मार्क्स ने, वो कौन से हैं? तो उसके बुर्जुआ और सर्वहारा। सर्वहारा वर्ग है ना, वर्ग जो किसने दिया था? वो कार्ल मार्क्स ने दिया था। बुर्जुआ और सर्वहारा, ये 2 दिए थे कार्ल मार्क्स ने वर्ग। निम्नलिखित में से कौन सा जाति व्यवस्था का अंग नहीं है? तो जाति व्यवस्था का कौन सा अंग नहीं है? तो जाति व्यवस्था का अंग भील है ना, ये नहीं है। क्या नहीं है? अंग नहीं है, भील नहीं है। भील एक जनजाति है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये हमारे पुराने जो थे ना जाति व्यवस्था के अंग था। पूरे वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र थे, लेकिन भील उसके अंदर नहीं था। तो इसके अंदर भील राइट होगा, बी राइट है। 18वें का बी राइट है। वर्णाश्रम व्यवस्था में निम्नलिखित में से किसको श्रेष्ठ और सर्वोच्च माना गया? किसमें? वर्णाश्रम व्यवस्था में किसको सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च माना है? तो 19वें का बी है, गृहस्थ आश्रम को माना है। किसको माना है? गृहस्थ आश्रम को माना है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य है, जाति न्याय व समानता के आधार पर आधारित है। किस पर? जाति न्याय व समानता के आधार पर है, आधारित पर है। ये गलत है। बाकी जाति ऊंच नीच की व्यवस्था है, जाति सदस्य जन्म से मिलती हैं, जाति की सदस्यता आजन्म रहती हैं, ये सही है। लेकिन ये इसके अंदर क्या है? गलत है। जाति को राजनीतिक इकाई के रूप में मानने वाले से विद्वान निम्न में से कौन से? जाति को राजनीतिक इकाई किसने माना था? तो इसका राइट है सक्सेना। कौन थे? सक्सेना ने। जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के आदिम संस्कृति या मानव सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किया था हटन ने। जाति की उत्पत्ति का उल्लेख किस वेद के पुरुष सूक्तियों में किया गया है? तो इसका किया गया ऋग्वेद में। जाति शब्द की उत्पत्ति में वेद के पुरुष सूक्तियों का उल्लेख किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जाति की विशेषता नहीं है? तो इसका राइट है बी, सामान्य पवित्र विभेद। कास्ट इन इंडिया पॉलिटिक्स के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं सी, रजनी कोठारी। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके ये 26वां अंतिम प्रश्न है। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर स्टेट। कास्ट इन इंडिया के तो रजनी कोठारी है। कौन है? रजनी कोठारी है। लेकिन ये 26वां है ना, उसके कौन है? एम.एन. श्रीनिवासन है। तो ये इसके सब आंसर हैं। और अगर आपने मेरे नेक्स्ट वीडियो नहीं देखा हो तो देख लेना। इससे पहले 2 यूनिट पूरी करवा ली है, लोक प्रशासन, दर्शन शास्त्र, राजनीतिक। अब पॉलिटी के जो उत्कर्ष के नोट्स है ना, यूनिट वाइज जो पूर्व एग्जाम आए हुए प्रश्न है, पॉलिटी जो राजनीतिक विज्ञान है, जो 2nd ग्रेड का है, वो भी मैं स्टार्ट कर रही हूँ। कल से या आज शाम से एक वीडियो डाल दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह प्रश्नों के साथ, क्योंकि अब हमको प्रश्न ही पढ़ना है, टाइम बिल्कुल नज़दीक आ गया है। मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में। अब हमारी 4थी यूनिट होगी, फिर 5 यूनिट पूरी हो जाएगी। उसके बाद पॉलिटी भी स्टार्ट करनी है। और थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।